Hello students of class 8, welcome back to MPSIC virtual classes. I am P. N. Tripathi, your subject teacher of social study. Today I will teach you second chapter of political science. Our first topic is secularism. The name of chapter is Understanding Secularism. Now we start. Secularism means non-involvement of religion. A secular state is a state which is organized without the involvement of religion. सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि रिलीजन में किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट ना होना, अर्थात धार्मिक कार्यों में धर्म से संबंधित जो भी वर्क हैं उनमें शामिल ना होना। या कह सकते हैं कि एक सेकुलर स्टेट जो है वो स्टेट होता है जिसका गठन किसी धर्म के आधार पर नहीं हुआ होता है। जो राष्ट्र सेकुलर स्टेट होते हैं, सेकुलर देश होते हैं, वहाँ पर वहाँ की सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देती है। उसकी नज़र में सभी धर्म और उस धर्म के अनुयायी बराबर होते हैं। सरकार किसी भी धर्म को प्रेफरेंस नहीं देती है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो स्टेट रिलीजन, सो नो रिलीजन इज कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर। तो सरकार का या देश का कोई भी धर्म नहीं होता है, इसलिए किसी भी रिलीजन को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, अर्थात सभी धर्म बराबर होते हैं। देयर इज नो रिलीजियस टीचिंग इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक आधार पर शिक्षण कार्य नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, नो टेस्ट्स ऑफ रिलीजियस नेचर हैव टू बी पास्ड टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। और किसी भी सरकारी विभाग द्वारा, ऑफिस द्वारा धर्म के आधार पर कोई भी नोटिस या कार्य नहीं किया जाता है, न लिखित रूप से न मौखिक रूप से। नेक्स्ट, देयर इज नो पेनाल्टी फॉर डिवेटिंग फ्रॉम एनी रिलीजियस बिलीफ। और किसी भी धर्म को मानने पर कोई पेनाल्टी नहीं लगाई जाती है। व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपने अनुसार धर्म को मान सकता है। नाउ यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट. It does not have any state religion. Its constitution guarantees freedom of religion to all individuals, citizens and religious groups, and also gives them the right to preserve their culture and run their own educational institutions. लास्ट क्लास 7th में भी आपने पढ़ा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका कोई धर्म नहीं है, अर्थात सभी धर्म के लोग यहाँ पर बराबर है। और संविधान भारत का ये गारंटी देता है कि सभी धर्मों के नागरिक, चाहे वो जिस धर्म के हों, ग्रुप के हों, उनके अधिकारों की, सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा की जाएगी और वे अपने स्वयं के शैक्षिक संस्थान चला सकते हैं। नो सिटीजन्स कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम स्टडीइंग इन ए गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह किसी भी विद्यालय में पढ़ सकता है। उसे इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि वह अमुक धर्म को मानने वाला है। देयर इज़ नो रिलीजियस टीचिंग इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। और भारत सरकार द्वारा संचालित किसी भी शैक्षिक संस्था में धार्मिक टीचिंग नहीं की जाएगी, अर्थात सभी व्यक्तियों को, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाएगा और किसी धर्म को बढ़ावा देने का कार्य नहीं किया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस फॉर यू एज होमवर्क। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इज कॉल्ड अ सेकुलर स्टेट। सेकेंड, व्हाई डू वी से दैट इंडिया इज अ सेकुलर country? And the third and the last, what do you mean by secularism? Thank you.